हो जाओ और फिर देखो मैं अपना पराक्रम लगाता हूँ। देखता हूँ नारद का ध्यान कैसे नहीं हटता है। परियों आओ देखो, तुम लोगों ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर दी, नारद का ध्यान नहीं हटा सकी, अब मैं हटाऊंगा। चलो अपना बल दिखलाओ। एक साइड में खड़ी हो जाओ। पहले मैं अपनी काम वासना शक्ति का प्रयोग करता हूं। शुरू हो जाओ। मेरा उपहास मत उड़ाओ। मेरे पास एक शक्तियां नहीं बल्कि ऐसी कई शक्तियां हैं जो नारद क्या बड़े बड़े योगी तपस्वियों का तब भंग हो सकता है। लाओ मेरा धनुष्मान। अब मैं अपनी काम बाण शक्तियों का प्रयोग करूंगा। तैयार हो जाओ नारद। कहे उठो चाय पियो। क्या आज मैं बहुत लज्जित। परियों चिन्मनी देव, तुमने बड़ा जोर लगाया और मैं काम देव जिसके आगे हर एक
पुरुष और स्त्री नतमस्तक होता है, जो करना नहीं होता वो करने पर विवश होता है। आज मेरी काम वासना शक्ति, काम मान शक्ति, सारी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। नारद दस से मसला हुआ। लगता है बहुत बड़ी शक्ति है, इसीलिए किसी तपस्वी की तपस्या भंग करना, अगर भंग न कर पाना तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए नारद तो सब कुछ जान गए होंगे। चलो इनसे क्षमा याचना करते हैं। चलो कामदेव। त्राहिमाम देवर की छत। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूं? देवलोक की समस्त अप्सराएं, चिलबिल्ली देव, कामदेव, यहाँ आप लोग क्या कर रहे हो? त्राहिमाम देवर्षि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भूल? हाँ। किंतु कैसी भूल? मुनिराज, कि माया अपराध क्षमा कर देना। माया अपराध क्षमा कर देना। जो हम आए परीक्षा लेना, जो हम आए परीक्षा लेना। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं देवराज इंद्र के कहने पर आपके तपोबल की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मेरा अपराध क्षमा हो मुनिराज। नारायण नारायण, कामदेव, सारा संसार तुम्हारी काम वासना से तुम्हारे अधीन रहता है। हाँ फिर भी मुनिराज। आज तुमने हमारी परीक्षा ली। हाँ मुनिराज। नारायण नारायण, क्या कहे तुम्हारे राजा इंद्र को, इतना वो मूर्ख है। हम जैसे साधु संत की तप के कारण उसके हृदय में छल कपट उत्पन्न हुआ, हमारी आराधना में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसीलिए तो सारा जीवन वो असुरों के अत्याचार से पीड़ित रहता है। किंतु कामदेव, तुम घबराइए नहीं, हम तुम्हारे अपराधों को क्षमा करते हैं। धन्य हो मुनिराज, आप मेरे अपराध को क्षमा कर रहे हैं। जाओ अप्सराओं, तुमने हमारे साथ में जो भी अपराध किया उसके लिए हमने क्षमा किया। जाओ मुनिराज। तुम भी शामिल हो। हमने बहुत यत्न किया, लेकिन क्या करें मुनिराज। आप किसी साधु संत की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास मत करना है। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे मुनिराज, कभी नहीं करेंगे। जाओ, तुम्हारे अपराध क्षमा है। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु की लीला अपरंपार है। नारायण नारायण, कामदेव की काम वासना से इस संसार के मध्य कोई प्राणी वंचित भी नहीं रहा। नारायण नारायण, आज कामदेव स्वयं देव ऋषि नारद एक संत के सन्मुख नतमस्तक, ये खबर अब हम तत्काल अपने पितामह ब्रह्मदेव को बतलाएंगे, जिसको सुनकर वह हमें अत्यधिक प्रसन्नता के साथ साथ
प्रोत्साहित करेंगे कि देवर्ष तुमने अद्भुत कार्य कर दिखलाया है। नारायण नारायण। चलते हैं ये खुशी की बात ब्रह्मलोक को लेकर। नारायण नारायण। बेटा नारद, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? आपके चेहरे पर अत्यधिक प्रसन्नता। इस प्रसन्नता का क्या कारण है बेटा? नारायण नारायण। पितामह, आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, सदैव सृष्टि की रचना में ही लीन रहते हैं, किंतु आज आपके पुत्र नारद ने एक अद्भुत कार्य कर दिखलाया। नारायण। अच्छा, वो ऐसा अद्भुत कार्य कौन सा है? मुझे भी बतलाओ। आप तो जानते हैं, कामदेव की काम वासना से संसार के मध्य कोई भी जीव जन वंचित नहीं रहा। वो तो सत्य है, किंतु कामदेव आज आपके पुत्र के सन्मुख गिड़गिड़ाया, नतमस्तक हुआ, अपने अपराधों की क्षमा मांगी। आज मैंने स्वयं कामदेव को ही जीत लिया, अब वो हमारे अधीन हो गया। इसलिए पितामह, अब ये हमारा नाम बदलकर कामजीत रख दिए। नारायण। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कि तुमने कामदेव को जीत लिया। लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रहे बेटा। वो कौन सी? मुझसे कहा सो कहा, कहीं भोलेनाथ से नहीं कह देना बेटा। ये क्या कहते हो भगवान? इसका मतलब हमारे यश पराक्रम से तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या व जलन उत्पन्न हुई। ये खुशी की बात भगवान भोलेनाथ को क्यों ना बताए? अतिशीघ्र बताएंगे। अरे नहीं बेटा, अरे नहीं, ठहरो। हेलो हेलो, हाँ ये आ गए राजू गौतम भाई हमारे रहमाबाद की ओर से 50 रुपया मेला कमेटी में दान किया है। और लवकुश भाई हमारे प्रजापति ये रहमाबाद की ओर से 51 रुपया। मुन्ना भाई हमारे मुन्ना लाल रहमाबाद की ओर से 100 रुपया। और ये आ गए श्री कृष्ण आर्गवंशी भाई हमारे नौखेड़ा खेड़ा की ओर से ये भाई 100 रुपया। और ये आ गए प्रवीण कुमार रहमाबाद की ओर से 20 रुपया। प्रमोद गौतम रहमाबाद की ओर से 100 रुपया। चंद्रपाल भैया हमारे मौर्य रहमाबाद की ओर से 50 रुपया। मेला कमेटी में दान करने वालों को कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। कहो पुत्र नारद, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। नारायण नारायण। क्या कारण है पुत्र? भगवान, जिस समय हम बतलाएंगे तुम भी प्रसन्नता से झूम उठोगे। नारायण। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस कार्य को हमारे पुत्र नारद ने कर लिया और उसके कारण इतना उत्साहित हो रहा है? नारायण नारायण। भगवान, आज हमने कामदेव को ही जीत लिया। क्या? कामदेव हमारे सन्मुख नतमस्तक हो गया, कहने लगा नारद हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आज मैंने सराहनीय कार्य किया कि नहीं? अवश्य पुत्र नारद, क्योंकि अभी तक तो कामदेव केवल देवराज इंद्र के ही अधीन थे और आज तुमने ऐसा कार्य कर डाला कि कामदेव स्वयं तुम्हारे अधीन हो गए पुत्र। ये तो वास्तव में तुमने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अब बताइए भगवान, अब हमारा नाम नारद नहीं बल्कि कामजीत होना चाहिए, क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है। अवश्य पुत्र नारद, अगर तुमने कामदेव को जीत लिया है तो तुम्हारा नाम कामदेव अवश्य पड़ेगा। किंतु पुत्र नारद, इस बात को हमसे कहा सो कहा, किंतु इस भाव में क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु से जाकर के मत कहना पुत्र नारद। अच्छा, तो ये बात रही। पितामह ब्रह्मदेव के
साथ साथ तुमने भी लगता है आज भांग का गोला ज्यादा चढ़ा लिया है, क्या कह रहे हो पुत्र? इसलिए नारद का सुख, ऐश्वर्य, पराक्रम तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम जो करो सो लीला है और नारद जो कुछ करे सब बेकार है। अरे ये बात हम तत्काल जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर हरि विष्णु को क्यों ना बताएं? जरूर बताएंगे, क्योंकि कामदेव को मैंने जीता है। यह क्या पुत्र नारद, तुमने कामदेव को क्या जीत लिया? आज इतना मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारे मन में अहंकार के अंकुर ने बसेरा बना लिया। हे पुत्र नारद, अरे तुम तो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि हो, संतों में श्रेष्ठ संत हो। तुम्हारे अंदर ये माया मोह ठीक नहीं लगता, क्योंकि परम पिता ने तुम्हें जग कल्याण के लिए विचरण का कार्य सौंपा है। आज तुम उस कार्य को छोड़कर इस माया मोह में लीन हो गए पुत्र, किंतु आराध्य देव का तो भोजन है अहंकार, वो तुम्हारे अहंकार को अवश्य नष्ट करेंगे पुत्र नारद। कामदेव को जीता मैंने, कामदेव गुलाम हुआ हमारा, और ये खुशी की बात, ये पराक्रम भला हम किसी को क्यों ना बताएं? पितामह तो सदैव सृष्टि की रचना में लीन, भोलेनाथ सदैव भांग धतूरे में लीन, इनको दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सारे संसार को नारद बताएगा, क्योंकि आज मैंने कामदेव को जीता है, क्योंकि कामदेव की वशीभूत सारा संसार रहता है, और आज स्वयं कामदेव नारद के वशीभूत। नारायण नारायण। अब चलते हैं क्षीर सागर कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सदा सुखी रहो देवर्षि नारद। परंतु हे देवर्षि नारद, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तो आपके मुखड़े पे कुछ और ही नजर आ रहा, इसलिए देवर्षि नारद मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कहिए कहिए दे वर्षिया जिया गमन हुआ है,